हेलो फ्रेंड्स, आर एस स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 9.3 का तीसरा सवाल हल कर रहे हैं, जो कहता है प्रश्न हमारा कि दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उससे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। तो हमें इस तरह की एक आकृति बना लेनी है जिसमें चतुर्भुज ए बी सी डी बना हुआ है और विकर्ण इसके ए सी और बी डी है, जो यहाँ पे 4 त्रिभुज बना रहे हैं, 1 2 3 4। हमें बताना है कि इन सबका क्षेत्रफल कैसा है, बराबर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रश्नानुसार यहाँ पे नोट किया कि दिया गया है त्रिभुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए सी तथा बी डी चतुर्भुज के दो विकर्ण हैं। दोनों विकर्णों का जो मध्य बिंदु ओ है, ठीक है, दोनों विकर्ण जो है मध्य बिंदु ओ पर काट रहे हैं। यहाँ पे जो बिंदु ओ है इस पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं और हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे हमको सिद्ध करना है कि जो एरिया है ए ओ बी बराबर है एरिया बी ओ सी के, ये बराबर है एरिया बी ओ सी कर लिया हमने, ये हो जाएगा सी ओ डी के, ये बराबर है एरिया डी ओ ए के। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। यहाँ पे हमने पिछले अध्याय में एक प्रमेय पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे विकर्ण ए सी लेते हैं। तो जो ए सी है ये दो बराबर भागों में इसको समद्विभाजित कर रहा है, इस चतुर्भुज को समद्विभाजित कर रहा है। पहला भाग क्या हो गया, ए बी सी, और दूसरा हो गया ए डी सी। ठीक है, तो हमको ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज पहले बराबर बताना है, इसलिए हम पहले त्रिभुज लेंगे ए सी बी को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो ए सी है, ए सी का मध्य बिंदु, ये वाला रेखाखंड ए सी जो है इसका मध्य बिंदु क्या है, ओ है, तथा बी ओ ये वाला रेखाखंड इन दोनों त्रिभुजों को समद्विभाजित कर रहा है। त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। ठीक है, ये इसकी क्या है, माध्यिका है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक माध्यिका उसे बराबर दो भागों में विभाजित करती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ए ओ बी ये वाला त्रिभुज ए ओ बी बराबर हो जाएगा, इन दोनों त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं तो ये वाला त्रिभुज इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, एरिया बी ओ सी के। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। इसी प्रकार ओ विकर्ण जो विकर्ण है, कौन सा वाला, बी डी, ये वाला जो बी डी है, अभी हमने ए सी को लिया था, उसी प्रकार जो बी डी विकर्ण है वो भी दो बराबर इस चतुर्भुज को बांटता है भागों में। पहला भाग डी सी बी, दूसरा बी ए डी, दो भाग हो गए इसके। तो इसी प्रकार वो जो है इन दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है। तो उसी प्रकार बिंदु ओ जो है डी सी के मध्य है, इसके मध्य है, डी सी के मध्य है। बिंदु ओ विकर्ण डी बी के बी डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु हो गया। तो जो ओ सी है, ओ सी, तो हमने ये वाला त्रिभुज लिया, विकर्ण लिया डी बी वाला। तो यहाँ पे जो ओ से लेकर सी तक है बिंदु ओ विकर्ण बी डी का मध्य बिंदु है।
तो यहाँ पे ओ सी जो है, ओ से लेकर सी तक बी सी डी की माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, किसकी? बी सी डी इस वाले त्रिभुज की माध्यिका हो जाएगी। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज को बराबर दो भागों में बांटती है। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा क्या? बी ओ सी एरिया बी ओ सी बराबर एरिया सी ओ डी के, सी ओ डी के। ठीक है, ये दोनों का एरिया कैसा हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार हम इसको समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। फिर इसी प्रकार जो ओ है ए सी, अब ये वाला त्रिभुज लेंगे फिर से, ए सी वाला विकर्ण, और ये वाला इसकी माध्यिका लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो ओ सी है, ओ विकर्ण ए सी का, ठीक है, अब ए सी ले रहे हैं, ए सी का मध्य बिंदु है। इसलिए डी ओ ए डी सी की माध्यिका है। ठीक है, और माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो इसलिए यहाँ पे ए ओ डी, एरिया ए ओ डी बराबर हो जाएगा एरिया डी ओ सी के, इसको हम समीकरण नंबर 3 कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने 3 समीकरण को निकाला यहाँ पे। अगर हम तीनों समीकरण की तुलना करें, ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो ए ओ, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से हम तीनों समीकरण को देखें अगर, तो ए ओ बी बराबर किसके? बी ओ सी के। तो बी ओ सी यहाँ पे एरिया, ठीक है, अब जो बी ओ सी है किसके बराबर में? सी ओ डी के। तो बराबर एरिया सी ओ डी के। अब सी ओ डी जो है, सी ओ डी यहाँ पे, ठीक है, इसको इधर की इधर लिख सकते हैं। सी ओ डी जो है वो बराबर किसके हैं? ए ओ डी के, एरिया ए ओ डी के। तो इस तरह से हमें जो सिद्ध करना था यहाँ पे, ठीक है, वो हमने यहाँ पे सिद्ध कर चुका है ये। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इति सिद्धांत। ये हमारा सवाल तीसरा कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें आप तो यहाँ से ले सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।